ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है माया के बंधनों से मुक्त मायाजीत। पार्ट 14। मायाजीत बनने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान की पोजीशन स्मृति में रखो। अपने को कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे समझते हो। सदा न्यारे और बाप के प्यारे अनुभव करते हो व कभी कभी करते हो। अगर किसी भी प्रकार की माया की परछाई भी पड़ गई तो कमल पुष्प कहेंगे। तो माया आती है या सभी मायाजीत हो, क्योंकि सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे माया आ नहीं सकती। माया चींटी है या शेर है, तो चींटी पर विजय प्राप्त करना बड़ी बात है क्या। जब अपनी स्मृति की ऊंची स्टेज पर होते हो तो माया चींटी को जीतना सहज लगता है, और जब कमजोर होते हो तो चींटी भी शेर माफिक लगती है। तो सदा अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो अमृत वेले की स्मृति सारा दिन सहयोग देती रहेगी। जैसे स्थूल पोजीशन वाले अपने पोजीशन को भूलते नहीं। आजकल का प्राइम मिनिस्टर अपने को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। आपका पोजीशन है मास्टर सर्वशक्तिमान, तो भूल नहीं सकते, लेकिन भूल जाते हो। इसलिए रोज अमृत वेले इस स्मृति को इमर्ज करने से निरंतर याद हो जाएगी। अव्यक्तवाणी डेट है 25 नवंबर 1993। सदा ये नशा रहता है कि हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं। भाग्य विधाता बाप बन गया और क्या चाहिए। सब चाहनाएं पूरी हो गई कि और रही हुई है। नशा सदा बढ़ता जाता है या कभी कम होता है, कभी बढ़ता है। जब माया आती है तो फिर क्या करते हैं, फिर कम होता है। माया तो अंत तक आनी ही है, क्योंकि माया नहीं आए तो मायाजीत कैसे कहलाएंगे। तो माया का आना ये तो होना ही है, लेकिन आपका काम है मायाजीत बनना। मायाजीत हो या कभी हार कभी जीत, अभी बहुत काल से मायाजीत बनने का समय है। कभी हार कभी जीत नहीं, सदा मायाजीत। अव्यक्तवाणी डेट है 9 दिसंबर 1993। याद की छत्र छाया में रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। सभी सदा अपने को बाप की छत्र छाया में रहने वाले अनुभव करते हो। बाप की याद ही छत्र छाया है। जितना याद में रहते हैं उतना ही साथ का भी अनुभव होता है। छत्र छाया में रहने वाले अर्थात सदा सेफ रहने वाले जब संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते हो तब माया का वार होता है। छत्र छाया में रहना अर्थात मायाजीत विजयी बनना। तो सभी मायाजीत हो या कभी हार कभी जीत है। सभी छत्र छाया में रहने वाले
सदा माया जीत है। ये आपका ही यादगार है। मर्यादा अर्थात याद की लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। याद की लकीर से निकले तो माया तो है ही होशियार। आप होशियार हो या माया होशियार है? कभी हार नहीं होती। सदा विजयी आत्माओं का यादगार क्या है? विजय माला विजयी रत्नों की यादगार है। अनेक बार विजयी बने हैं तब तो यादगार बना है ना। अनेक बार के विजयी है, इस स्मृति से सदा समर्थ रहेंगे। जब अनेक बार किया हुआ कार्य है तो क्वेश्चन नहीं उठेगा कि कैसे करे, क्या करे। कोई नई बात तो है ही नहीं। कोई नई बात सुनी जाती है या करनी होती है तो क्वेश्चन उठता है, ऐसे करे, कैसे करे। तो आपकी आत्मा में अनगिनत बार करने के संस्कार भरे हुए हैं। क्या होगा ये संकल्प नहीं, लेकिन अच्छा ही हुआ पड़ा है। बाबा कहाँ और बाप के साथ का अनुभव उसी सेकंड, उसी संकल्प में होता ही है। सेकंड की बात है। इतनी शक्ति है ना। मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ ही है कि शक्तियाँ जमा है, तब मास्टर सर्वशक्तिमान हो। क्या भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान है और सदा रहेंगे कि ऐसे कहेंगे कि इतनी बात तो सोची नहीं थी। ऐसा भी होता है क्या? ऐसे तो नहीं कहेंगे, क्योंकि माया भी जानती है कि कोई ऐसे नए रूप से आए जो विचलित हो, लेकिन किसी भी रूप में कैसी भी परिस्थिति आए, मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हलचल में नहीं आ सकते। बात बड़ी नहीं, आप बड़े ते बड़े हो। यह नशा है ना, सिर्फ बढ़ते रहना, न ठहरना, न पीछे रहना, आगे आगे उड़ते जाना। उड़ती कला वाले हो ना, या कभी कभी थोड़ी ठहरती कला भी अच्छी लगती है। चलते चलते, उड़ते उड़ते थक जाते हो तो ठहर जाते हो। तो सदा उड़ने वाले कोई माया की स्टेशन पर रुकने वाले नहीं। कभी कुछ माया की वस्तु आकर्षित करे और स्टेशन पर उतर जाओ तो सभी पक्के हो। हिम्मत अच्छी है। हिम्मत रखेंगे तो मदद मिलेगी। अपना राज्य तो नहीं है ना कि ऑर्डर करो और चलो। दूसरे के राज्य में अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। ये तो नशा है ना कि अपना राज्य आया कि आया। लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा कि आपका राज्य आएगा? आप सभी का राज्य होगा। जो अपनी चीज होती है उसका नशा जरूर रहता है। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात सदा माया जीत। स्वदर्शन चक्रधारी के आगे माया हिम्मत नहीं रख सकती। तो कभी कभी माया आती है या चली गई। तो माया हार खाकर जाती है या हार खिलाकर जाती है। माया से हार होती है। स्वदर्शन चक्र का गायन कल्प पहले का भी गाया हुआ है। तो स्वदर्शन चक्र के आगे कोई ठहर नहीं सका। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर
1993। बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि ये प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेती है। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना, तो परवश हो जाते हैं। ऐसी महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं। तो वकील क्या करते हैं? झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं। सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं, लेकिन झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं। दोनों में होशियार होते हैं। इसीलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। महसूसता शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपना कार्य कर रहा है। केयरफुल रहना। अगर कोई भी विशेष आत्माएं इशारा देती है तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को, विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ, क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। जैसे कोई सीजन होती है ना, तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण विशेष अटेंशन रखा जाता है। जैसे बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे, अटेंशन देंगे ना, तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े। इसके लिए पहले ही सेफ्टी के साधन विशेष अपनाओ। वो विशेष साधन है बहुत सहज, पहले भी सुनाया है। एक ही पॉइंट शब्द सहज है ना, लंबा चौड़ा तो नहीं सुनाया ना। कहते रहते हैं हाँ मैं आत्मा बिंदु हूँ, ज्योति रूप हूँ, लेकिन उसमें टिकते नहीं है। लगाना चाहते हैं पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी। पॉइंट लगाना सहज या आश्चर्य की निशानी व क्वेश्चन मार्क की निशानी क्या सहज है? बिंदी लगाना सहज है ना, फिर क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों चले जाते हैं? इस विधि को अपनाओ। सीजन है झूठ
सच सिद्ध होने का और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा। जैसे आजकल का फैशन है ना, छोटी चीज कितनी आकर्षण वाली होती है, उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। रियल सिल्वर देखो और वाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। रियल सिल्वर काला हो जाएगा और वाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा। तो आकर्षण वाइट करेगा या रियल करेगा? तो सीजन को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। एक है जानना, दूसरा है पहचानना। जानते ज्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो। अभी क्या करेंगे? सेफ रहेंगे ना? फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझा नहीं। ऐसा भी होता है क्या? यह क्या क्या नहीं चलेगा। अभी तो फिर भी बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है, लेकिन फिर क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं वैसा, ये वकालत नहीं चलेगी। जज बनो, माया का वकील नहीं बनो। अव्यक्तवाणी डेट है 10 जनवरी 1994। कितनी भी बड़ी कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन सकता है। पत्थर को पानी बना सकते हो। कैसा भी माया का विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ, तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपके समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं, लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। सबके पास शिव मंत्र की शक्ति है ना, कि खो जाती है। शिव स्नेह में समा जाओ, सिर्फ डुबकी मारकर नहीं निकल आओ। थोड़ा समय स्मृति में रहते हो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो डुबकी लगाकर फिर निकल आते हो तो माया की नजर पड़ जाती है। समा जाओ तो माया की नजर से दूर हो जाएंगे। और कुछ भी नहीं आए तो स्नेह की शक्ति जन्म का वरदान है, उस वरदान में खो जाओ। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। माया की भी नॉलेज है ना, अच्छी तरह से समझ गए हो या कभी घबरा जाते हो। नया रूप समझते हो, माया से घबराते हो। कभी हार कभी वार, ऐसे तो नहीं। माया का जन्म कैसे होता है पता है? जानते भी हो कि माया का जन्म ऐसे होता है, फिर भी जन्म दे देते हो। माया से प्यार है क्या? तो नॉलेजफुल आत्मा कभी भी माया से हार नहीं खा सकती। माया जीत का टाइटल है, माया से हार खाने वाले नहीं। बाप दादा का सदा हाथ और साथ है, तो सदा माया जीत है। तो सदा साथ है या कभी अकेले भी हो जाते हो, कंबाइन रहते हो ना। अपने मस्तक पर सदा ही बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करो।
अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 1994। माया की छाया से बचने का साधन है बाप दादा की छत्र छाया। सदा अपने को बाप दादा की छत्र छाया के नीचे रहने वाली सदा सेफ आत्माएं अनुभव करते हो। सदा छत्र छाया है या कभी बाहर निकल जाते हो, या है बाप की छत्र छाया या है माया की छाया। तो माया की छाया से बचने का साधन है छत्र छाया। तो छत्र छाया में रहने वाले कितने खुश रहेंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो गए ना। फिक्र है तो खुशी गुम होती है। कभी भी देखो खुशी गुम होती है तो कारण क्या होता है? कोई न कोई चिंता, फिक्र, बोझ खुशी को गुम कर देता है। और खुशी गुम हुई, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है। कमजोरी माया का आह्वान करती है। जैसे शारीरिक कमजोरी बीमारियों का आह्वान करती है, तो आत्मिक कमजोरी माया का आह्वान करती है। फिर उस छाया से निकलने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो स्वप्न भी परेशान करेगा। फिर ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं तो युद्ध करनी पड़ती है। क्षत्रिय जीवन मेहनत का है और ब्राह्मण जीवन खुशी का है। तो क्या पसंद है? कभी कभी युद्ध करनी पड़ती है। युद्ध करना अच्छा लगता है। छोटे से भी व्यर्थ संकल्प की छाया कितनी मेहनत कराती है। इसलिए सदा बाप के याद की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है। तो सदाकाल के लिए छत्र छाया में रहना आता है, कभी कभी के लिए नहीं, सदा। अविनाशी बाप है ना, तो वर्षा भी सदा का लेना है। सदा खुश रहने वाले छत्र छाया अर्थात खुश रहना। बेफिक्र होंगे ना। सब फिक्र बाप को दे दिया कि एक दो संभाल कर रखा है। क्या करे, कैसे करे, ये शब्द फिक्र की है। बेफिक्र के बोल सदा विजय के होते हैं। क्या कैसे के नहीं होते। तो सदा ये याद रखो कि हम सभी बाप की छत्र छाया में रहने वाले हैं, चक्कर लगाने वाले नहीं। संकल्प में भी चक्कर में आए तो चक्कर में आने वाले चकनाचूर हो जाएंगे। आप तो अमर हो ना, अमर हो गए। ये स्मृति सदा ही स्वयं भी बेफिक्र और दूसरों को भी बेफिक्र बनाती रहेगी। सदा खुशी में ये गीत गाते रहेंगे। पाना था वो पा लिया, बच्चा बनना माना पाना। बच्चा बने अर्थात पा लिया। ज्ञान बल और योग बल, ये सबसे श्रेष्ठ बल है। तो योग बल में जो बल होता है, शक्ति होती है, वो किस लिए होती है? विजय प्राप्त करने के लिए। जैसे साइंस का बल है, तो साइंस का बल अंधकार के ऊपर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है। ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर विजयी बनाता है। तो मायाजीत बनने का बल है।
कि कभी हार होती कभी जीत, सदा के विजयी। कभी कभी के विजयी को विजयी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बाप द्वारा ये ज्ञान बल और योग बल इतना श्रेष्ठ मिला है, जो माया की शक्ति उसके आगे कुछ नहीं है। तो योग बल बड़ा है या माया कभी कभी खेल करने आती है। माया जीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती, स्वप्न में भी कमजोरी नहीं आ सकती, स्वप्न भी शक्तिशाली। ऐसे बहादुर हो या कभी कभी की छुट्टी दे रखी है, सदा के विजयी है। आपके मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ना। नशा है कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी खो नहीं सकता। सदा ये स्मृति में रहे कि विजयी है और सदा विजयी रहेंगे। या सोचते हो पता नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे। कभी ये संकल्प आता है, पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं माया आ जाए तो, कभी संग का रंग लग जाए तो। ऐसे तो आता है। अगर ऐसा कोई संग मिल जाए तो क्या करेंगे? उसको भी कुसंग से सत के संग में लाएंगे, क्योंकि जब तक फाइनल रिजल्ट निकले तब तक पेपर तो आएगा ही। पेपर का काम है आना और आपका काम है पास विद ऑनर होना। कैसा भी संग खराब हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कितना गुना शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे और सब संग कुछ भी नहीं है, सब कमजोर है। खुद कमजोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। तो माया जीत अर्थात सिवाय एक बाप के और किसी भी संग के रंग से प्रभावित होने वाले नहीं। इसीलिए सत्संग गाया जाता है। सत्संग की महिमा देखो कितनी है। आप तो सत्संग अर्थात सत बाप के संग में रहने वाले हो। ऐसे है ना। एक बाप का संग है सत्संग और दूसरे सब है कुसंग या व्यर्थ संग। कई कुसंग से बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक होती है। जैसे आजकल कथाएं कितनी रमणीक सुनाते हैं, तो व्यर्थ बातें व्यर्थ संग बाहर से आकर्षित करने वाला है। इसलिए बाप की शिक्षा है, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ करो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सोचो। बुरे की तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन व्यर्थ में कभी कभी फंस जाते हैं। बाहर का शो बहुत अच्छा होता है ना, तो सदा के विजयी आत्माएं माया जीत जगत जीत। शक्तियाँ व पांडव ऐसे माया जीत हो, क्योंकि माया भी नए नए रूप ले आती है, पुराने रूप से नहीं आती। पुराने को तो जान गए हो ना, तो नए नए रूपों से आएगी।
इसमें निर्णय करने की शक्ति चाहिए कि यह माया है या परमात्मा ज्ञान है। तो कितने टाइम में परख सकते हो, या थोड़ा चक्कर खाकर पीछे परखेंगे? अगर थोड़ा भी चक्कर में आ गए तो समय व्यर्थ चला जाएगा और नंबर पीछे हो जाएगा। फिर मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी दाग तो लग गया ना। कितना भी मिटाओ, लेकिन मिटाने का भी मालूम पड़ता है। इसलिए सदा के विजयी बनो। अधिकार है ना, तो अधिकार कोई भी छोड़ता नहीं। अव्यक्तवाणी डेट है 25 जनवरी 1994। अच्छा, ओम शांति।